गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप सभी को ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का मैं प्रोजेक्शन पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन बताने वाली हूँ, जो बीबीएम के फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसे फाइल में आपको शामिल भी करना है। आप इसे देखिए कैसे मैं बना रही हूँ, और आपको कहीं दिक्कत होगा तो वीडियो के माध्यम से आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे कि आपको कहाँ दिक्कत हुआ। मैं इसके सबसे हल्के तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। ये देखिए, ड्रॉ द ग्रेटिकल्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर ऑन ए पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन इन द स्केल ऑफ 1:100 per 6 times 0 with an interval of 10 degree for spacing the parallels and meridians। ये देखिए, आप इस पर ध्यान दीजिए। साउदर्न हेमिस्फीयर का है, दक्षिणी गोलार्ध का है, और ये पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन है। पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि आपको ग्लोब के किसी भी गोलार्ध का बनाना है। जैसे गोलार्ध का मतलब होता है वो पृथ्वी का आधा, ये आप ग्लोब देख रहे हैं, पृथ्वी का आधा का मतलब हुआ कि ये जो टोपी है पृथ्वी को, अगर यहाँ से आप काट दीजिए ग्लोब को, ये ऊपरी टोपी जो है ये नॉर्थ गोलार्ध और निचला टोपी जो है वो साउथ गोलार्ध कहलाता है। तो आप अभी जो क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन में आपका ये निचला टोपी है, निचला बेस जो है आधा गोलार्ध यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेस साउथ पोल तक को जब हम बिछा देंगे तो उसका आकार जो है वो चक्री नुमा हो जाएगा। हमारा जो प्रोजेक्शन बनेगा वो इस आकार में बनेगा, इस तरह बनेगा हमारा प्रोजेक्शन। जब काट करके बिछा देंगे तो इस तरह हमारा प्रोजेक्शन ये रेडी होगा। तो आप देखिए, पहले इसके लिए हमको सॉल्यूशन करना होगा, ये मैथ को बनाना होगा। इसके सॉल्यूशन के लिए कोई भी प्रोजेक्शन रहे, सबसे पहले आपको आर निकालना होगा। आर निकालने का सिंपल मेथड है। आर निकालने का आर मतलब होता है रेडियस। आर का होता है आर बाय आर एफ। आर का मतलब हो गया, अगर फुल फॉर्म अगर जानना चाहते हैं आप तो इसका रेडियस हो गया। हिंदी में जानना चाहते हैं तो अर्ध व्यास। आर का मतलब हुआ रेडियस ऑफ द रिड्यूस्ड अर्थ। यानी पृथ्वी का लघुकृत अर्थव्यास। आरएफ होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यानी प्रतिनिधि भिन्न। वन इस टू, ये प्रतिनिधि भिन्न में आपका लिखा हुआ है। यानी आप 1:2 यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और जो स्केल इसको मानेंगे वही स्केल इसको भी मानना होगा। ये आपका पेपर का माप है, ये आपका जमीन का माप है। हम इसको बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। यानी पेपर का 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है जमीन के इतना सेंटीमीटर को। इसको हम बोल सकते हैं। तो हमको सर्वप्रथम क्या है, आर निकालना होगा। आर के लिए जो है आर जो फिक्स है, आर अगर हम सेंटीमीटर में निकालते हैं ये फिक्स, तो इसको हमको 640 पर 6 टाइम्स 0 लिखना होगा। इंच में निकालेंगे तो हमारा आर है 250 पर 6 टाइम्स 0। दोनों में से चाहे आप इससे निकालिए चाहे आप इससे निकालिए, आपका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो सेम बनेगा। उसमें
उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो मैं अभी सेंटीमीटर में ही बनाने का कोशिश कर रही हूँ। देखिए RR जो है 640 6 टाइम्स 0 बाय RF 1। इसको जब मैं डिवाइड करूँगी तो R हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट स्टेप आपका, स्टेप फर्स्ट। फिर है आपका स्टेप सेकेंड स्टेप में आपको एक्सटेंशन एरिया देखना होगा। एक्सटेंशन एरिया जो आपका है एरिया आपका लैटिट्यूड का 0 डिग्री से 90 डिग्री और 10 डिग्री का आपका इंटरवल है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री। ये है आपका साउथ शो करना है हमको। अब आपको ये दोनों इसके बीच का जो दूरी निकालना है आपको, इसके बीच का दूरी आपको, जैसे कि मान लीजिए ये हम लिख दिए थीटा लिख दिए, ये जो एक्सटेंशन एरिया है 0 से लेके 90 तक हम लिख दिए। अब आपको ये 90 इसका सेकंड कॉलम को जो बनाना है 90 माइनस थीटा, 90 को थीटा जितना है सबको माइनस कर देना है। जैसे कि 90 में 0 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 में 10 माइनस करेंगे 80 हो जाएगा। इस तरह से ये टेबल आप बना लीजिए। सेकेंड आपको कॉलम जो बनाना होगा 90 थीटा इंटू 2 पाई आर बाय 360। 90 में जो भी आया 90 आया इंटू 2 पाई आर। जब हम करते हैं तो 2 पाई आर को इंटू बनाने का जो विधि है वो इस तरह बनेगा। बनाने का जो इसका विधि है, आप एक मिनट मैं इसको जैसे फर्स्ट टर्म को हम उठाते हैं तो इसका आया है 90 इंटू 22/7। आर आपका आया है 6.4। 6.4 इंटू 360। अब ये सबको ऊपर से आप गुना कर दीजिए, सबको ये ऊपर से नीचे वाले को गुना करके डिवाइड कर दीजिए। ऊपर वाले को जब गुना करते हैं तो इसका आ रहा है 25344 बाय 2520 आ रहा है। जब इसको डिवाइड कीजिएगा आप तो 10.053 आएगा। इस तरह आप सबको बना लीजिए। 90 का बनाए, फिर 80 यहाँ रख के बनाइए, फिर 70 रख करके ये कॉलम आपका निकल जाएगा। इस कॉलम को निकालने के बाद इसका जो है वो जब भी हमको लेना होता है तो समय के बाद 2 अक्षर लेना होता है। लेकिन स्केल पर जब आप लीजिएगा तो सिंपल स्केल में आप दशमलव के बाद एक अक्षर जो होता है वो वैल्यू वाला अक्षर होता है। इसलिए हमको इसका नियरेस्ट नंबर लेना होगा। इसका ऐसे नियरेस्ट नंबर हो जाएगा 10.1, क्योंकि 5 है, दूसरा अक्षर में 5 इधर 1 आके प्लस हो जाएगा 10.1। फिर 8.9, 7.8, 6.7, 5.6, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 8 है, ये 1 प्लस हो गया। 4.5, 3.4, 2.2, 1.1। ये टेबल मेरा बन गया। ये टेबल बनने के बाद ही आप प्रोजेक्शन को बना सकते हैं। देखिए अब प्रोजेक्शन देखिए कैसे बनेगा।
सबसे पहले जो है हमको 10.1 इंच का, सॉरी सेंटीमीटर का, ये सारा का सारा आपका सेंटीमीटर का होगा। 10.1 सेंटीमीटर का एक लाइन लेंगे और एक सर्कल बना देंगे। एक सर्कल हम बना देंगे। इस सर्कल को यहाँ बना नहीं, इसे एक बार कोशिश करते हैं बनाने का। जो सर्कल हम कंपास से चाप से बनाते हैं, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। इस सेंटर से एक हम रेडियस ले लेते हैं, लाइन खींच देते हैं। ये लाइन जो होगा तो यहाँ पर आप प्रोट्रैक्टर रखिए, प्रोट्रैक्टर रख करके और 10-10 डिग्री का आप इंटरवल दे दीजिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो गया। अब इस लाइन को हमको इससे मिला देना है। ये आपको बस स्केल रख के मिलाना है, फ्री हैंड आपको नहीं मिलाना है, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड में बना रही हूँ, इसलिए मैं फ्री हैंड इसको मिला रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब देखिए, आप जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाला स्ट्रेट लाइन, यहाँ 0 लिख दीजिए, यहाँ 180 लिख दीजिए, ये SP लिख दीजिए, यहाँ पर 90 लिख दीजिए, यहाँ भी 90 लिख दीजिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 हो गया। लाइन ज़्यादा हो गया। अब देखिए, पहला मेरा 10.9 है, दूसरा 8.9 लेना है और सेंटर से ही बिंदु को रख करके और इस सर्किल को हमको बना लेना है। फिर हमको 7.8 लेना है, यहाँ सेंटर से ही रखना है और इस चक्र को बना देना है। फिर देखिए 6.7 लेना है, सेंटर से ही रख करके इसको भी हमको बना देना है। 5.6 लेना है, सेंटर से ही रख करके इसको बना देना है। फिर 4.5 लेना है, इसको भी सेंटर से रख करके बना देना है। 3.4 लेना है, 3.4, 2.2, 1.1। देखिए, ये 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 हो गया। देखिए
मेरा इसका हेडिंग ऊपर में लिख दीजिए। इसका हेडिंग होगा, इसे ऊपर में मिटा देते हैं, अच्छा होगा। इसका हेडिंग हो जाएगा पोलर जेनिथल डिस्टेंट प्रोजेक्शन RF लिख दीजिए 1:100:0:0:0:0. आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं एक्सटर्नल कि आप इस प्रश्न में कहाँ के मैप को आप प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा दक्षिणी गोलार्ध जो है, दक्षिणी गोलार्ध का जितना भी कंट्री है आपको उसको सबको प्रदर्शित हम कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि आप कंप्लीट रूप में कौन सा कॉन्टिनेंट को आप शो कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं हम तो कंप्लीट रूप में ओशिनिया जो है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, उसको हम आराम से इस प्रक्षेप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर पूछता है कि इंडिया को आप शो कर सकते हैं, तो हम इंडिया को शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो नॉर्थ गोलार्ध में है, वो साउथ गोलार्ध में वो नहीं है, इसलिए इंडिया को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। थैंक यू, आप लोग जुड़े रहिए और मैं तरह तरह का प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी वीडियो होता है मैं उसे आप लोगों के सामने उसे आपको बताने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।